जय हिंद साथियों। अभी हम उपस्थित हैं शिवपुर गांव में। हमारे शाहपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री राहुल तिवारी जी यहाँ पर आए हुए हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। चुनाव का माहौल भी है। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप 2 बार से विधायक रह चुके हैं, ये तीसरा बार है, क्या कहेंगे इस बार? 2 बार रह चुके, तीसरी बार की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो चुनाव होने वाला है, तीसरी बार हम लोग को अगर मौका जनता देती है, इस गांव में जहां आए हैं, गांव में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन गांव काफ़ी हमको लगता है कि पिछड़ा हुआ गांव है। बहुत सारी समस्या इस गांव में है। तो उसको हम लोग तीसरे टर्म में जो है हम लोग कोशिश करेंगे जो गांव की जो समस्या हम लोग पूरा दूर कर दें इसको। शिवपुर गांव में आप आए हैं, शिवपुर गांव के जो लोग हैं वो मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या बता रहे हैं यहाँ के लिए? यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक पुल की समस्या है। जो बैक साइड में एक पुल चाहिए उनको, और बगल में क्योंकि रघुनाथपुर स्टेशन है और ब्रह्मपुर भी है, तो जाने के लिए क्या है कि क्योंकि ये रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, जो हम लोग काफ़ी दूर है, क्योंकि एक समझिए कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में एकदम कोने में गांव है। बॉर्डर पे है, एकदम कोना पे है, अभी कोना में दूर में अंदर तक है, और ब्रह्मपुर से एकदम सटा हुआ है। तो पीछे एक पुल बन जाने के कारण क्या फ़ायदा होगा इन लोगों को कि ट्रेन पकड़ना हो, आना जाना हो, सामान खरीदना हो, बाजार जाना हो, मंदिर जाना हो, हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी अगर पीछे पुल बन जाता है। तो लोग को बताया है, यहाँ लड़का लोग नापी उपी कराए हैं। विधायक निधि में पिछले बार मेरे में पुलिया आया है। पहले इसके पहले जितना 9 साल हम रहे, 9 साल में नाला था, पुलिया नहीं था। एक पुलिया हम लोग सहजौली में बना रहे हैं, जिसमें काफ़ी पैसा लग रहा है, और दूसरा यहाँ हम नापी कराए हैं और बीरपुर में नापी कराए हैं। तो दोनों का एस्टिमेट काफ़ी ज़्यादा है और समय कम है, क्योंकि चुनावी वर्ष है, कम पैसा है। टेम्प्रोरी काम जो है, इस गली में भी एक और दलित बस्ती में काफ़ी गंभीर समस्या बनी हुई थी नली की। ये गली अभी आपके फंड से बन रहा है? हाँ, ये भी नापी कराए थे, पुलिया भी नापी कराए थे। तो 3 नापी इस हुआ है, तो एक हम लोग पहला यहाँ छोड़े हैं, और आप लोग का आशीर्वाद, जनता की आशीर्वाद रहेगी तो हम लोग चुनाव निकालेंगे। निश्चित तौर में पहला जो पैसा मेरा जाएगा, ये पुल जो है हम यहाँ पे देने का काम करेंगे। चलिए, विधायक जी कह रहे हैं कि अगर तीसरा बार जनता चुन के भेजती है तो शिवपुर गांव में आए हैं, और शिवपुर गांव का जो लोगों का डिमांड है पुल बनाने का, जो नदी है पीछे, उस पर ये कह रहे हैं विधायक जी कि सबसे पहला काम जो है, पहला फंड पुल में लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि ये लालमुजी चौबे जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, सांसद थे, बक्सर थे, उस समय से ये डिमांड चला रहा है। वो दिए भी थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया। तो क्योंकि आरसीसी पुल बनना है, हम चाहते हैं एक बार पुल बने तो ढंग का बने, जिसमें टेम्पू भी, गाड़ी, छोटी गाड़ियाँ आ सके। तो सारे लड़के लोग हैं, सारा डिस्कस हो चुका है, क्योंकि एस्टिमेट ज़्यादा था, इसलिए बगल में साउडी में भी एक दलित बस्ती में हम लोग काम दिए हैं, यहाँ भी दिए हैं, बीरपुर में दिए। तो इस गांव में हम लोग तीसरा काम कर रहे हैं जी। पहला रविदास, पहले क्या काम हुआ? रविदास का जी का जो चबूतरा छत है उसका निर्माण हुआ है। उससे पहले यहाँ काली जी मंदिर है, वहाँ सामुदायिक भवन बना है, और तीसरा काम जो है यहाँ पे ये गली का निर्माण हो रहा है। 3 काम इस गांव में, दलित बस्ती में हम लोग 2 काम दलित बस्ती में दिए हैं, 1 काम काली जी के यहाँ दिए हैं। 3 काम हम इस गांव में दे चुके हैं। क्या लग रहा है तीसरी बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? हमको तो लग रहा है लड़ाई ही नहीं रहेगा तीसरी बार में, कोई किसी का आता पता नहीं रहेगा, क्योंकि जनता ने विश्वास किया है मेरे ऊपर। लोग मान रहे हैं कि काम करते हैं और काम करने वाले हैं, इसलिए हमको लगता है कि 10 साल जो उनका रहा है, 10 साल में लोग संतुष्ट नहीं रहे हैं। जो उज्ज्वलिया के जो यहाँ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो काफ़ी गुंडई किए हैं शाहपुर में, और एक कास्ट समुदाय जो लोग हैं वो काफ़ी गुंडई किए हैं। पूरा तमाशा बना के शाहपुर को रखे थे, आतंक का माहौल बनाए हुए थे। फिर से गरीब गुरबा जनता जो समाजवादी सोच के हैं, फिर से उसको वहाँ पे काबिज नहीं होने देंगे, ये पूर्ण विश्वास है। मदन यादव आपके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, क्या कितना नुकसान पहुंचाएंगे आपको? मेरे खिलाफ नहीं खड़ा होना, मदन यादव एक प्रत्याशी हो सकते हैं, मेरे खिलाफ ने कई प्रत्याशी होंगे। हम लोग किसी को दाहिने बाएं नहीं देखते हैं, हम लोग टारगेट एकदम चुनाव की तरफ रहता है। जैसे
अर्जुन का एकदम आंख पे निशाना था उस तरह दाहिने बाएं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, कई लोग आएंगे, कई लोग चुनाव लड़ेंगे, और पहले भी इस समुदाय के लोग लड़ चुके हैं यहाँ पे। तो लेकिन लोग का विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के प्रति रहता है, और पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह पहले लोग पे 2-3 हजार में सिमट गए हैं, उसी हालत इन लोगों की भी यही हालत होगी। मदन यादव कहते हैं कि शाहपुर में कोई भी पार्टी हो, पंडित जी को ही टिकट दे रही है, तो इसलिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं आरजेडी से ही है कि वो अब की बार यादव को टिकट मिले। बहुत होशियारी वाली बात कर रहे हैं कि जात वाली बात है। पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय लालू प्रसाद जी हैं, तेजस्वी जी को उनको मुख्यमंत्री बनाना है। लोग छोटी सोच नहीं रखे हैं, बड़ी सोच रखे हैं। कोई भी एक जात के लोग शाहपुर का कोई विधायक नहीं बन सकता है। एक जात की बात करके शाहपुर का विधायक नहीं होता है। लोग ये बात करके लोग को भ्रमित किया जाता है, लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, और ये समाजवादियों की धरती रही है, यहाँ जातिवादियों के यहाँ नहीं चला है कभी भी। निश्चित तौर पे लोग समझते हैं इस बात को, और उनका भी जब काउंटिंग होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो वो आपको जनता का किस पे विश्वास है वो आपको दिख जाएगा। तेज प्रताप यादव अपना टीम बनाए हैं और मदन यादव को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तेज लोकतंत्र है भाई। तेज प्रताप जी को राष्ट्रीय जनता दल ने हटाया है, तो कुछ वो करेंगे ही ना। तो वो मदन यादव के फेरा में नहीं है, वो टारगेट वो लगा रहे हैं अपने दूसरे फेरा में, दबाव बनाना चाह रहे हैं दूसरे जगह। वो इनके फेरा में नहीं है, अपने फेरा में हुआ है। तेज प्रताप जी अपने फेरा में है, और इस तरह का प्रत्याशी हमेशा बनते हैं। इनसे मजबूत प्रत्याशी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में लड़ा है। ददन पहलवान भी यहाँ से लड़े हैं, बहुत लोग लड़े हैं जो बेस में है, काफी लोग लड़े, लेकिन जनता इतना मूर्ख नहीं है। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वही लोग इनकी बात करते हैं, इनकी बात रखते हैं। हम तो इलाका में घूम रहे हैं, कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं। राकेश विश्वेश्वर ओझा यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2 नंबर पर थे, 40 हजार से ज्यादा वोट आया था। अगर बीजेपी से उनको टिकट मिलता है तो क्या टक्कर दे पाएंगे आप? कोई हमको टक्कर नहीं देंगे। उनके पिताजी को हम लोग हरा चुके हैं डायरेक्ट लड़ाई में, और अच्छा खासा मार्जिन पे हराए हैं। जिसको लड़ना है लड़ ले, यहाँ कोई जीतने वाला नहीं। लड़ेंगे सब, कोई जीतना हम ही को है। सब लोग फरियाले चुनावी के दंगल में, हिसाब किताब लग जाएगा। चलिए, बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।